नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। एनआईए और ईडी की देश के 13 राज्यों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। अब तक 106 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। केरल के मलप्पुरम जिले के मंजेरी में एनआईए और ईडी की छापेमारी। ओएमए सलाम और पीएफआई अध्यक्ष के घर पर रेड। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। तमिलनाडु के डिंडीगुल के पीएफआई कार्यालय में एनआईए की छापेमारी। पीएफआई के 50 से ज्यादा सदस्यों ने ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। पूर्णिया में भी पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर छापेमारी। सुबह से ही एनआईए की टीम कर रही छापेमारी। बिहार के अररिया और औरंगाबाद में भी चल रही एनआईए और ईडी की छापेमारी। पटना में डीआरआई ने बरामद किया 30 किलो सोना। कुरियर के जरिए मुंबई भेजा जा रहा था सोना। जब्त सोने की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए। मोतिहारी में 2.5 करोड़ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। करीब 10 किलोमीटर का पीछा कर पुलिस ने मोहम्मद इरशाद को पकड़ा। भारत में घूस लेते विदेशी दंपति गिरफ्तार। घुस रहे विदेशी दंपति गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने पकड़ा। बिना वीजा भारत में घुसने की कर रहे थे कोशिश अर्जेंटीना के रहने वाले विदेशी दंपति। शिक्षक बहाली की नई नियमावली तैयार। बहाली प्रक्रिया से बाहर होंगे जनप्रतिनिधि। मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद और मेयर नहीं कर सकेंगे हस्तक्षेप। बांका के बिरनौधा में बकाए पैसे की मांग करने पर शिक्षिका के घर पर 6 राउंड फायरिंग। गोलियों की आवाज से गूंजा इलाका। बेगूसराय के खोरमपुर ढाला के पास हुई गोलीबारी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने किया अपराधियों की पहचानने का दावा। नालंदा के पुनः गांव में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। घर से संदिग्ध हालत में मिला डेड बॉडी। बाढ़ अनुमंडल की कन्हैया हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। बेगूसराय के बड़कुरबा गांव में भरी पंचायत में हिंसक झड़प। 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। आरा में बच्चा चोरी के आरोप में महिला को पीटा गया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। बांका के मिर्जापुर के पास उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 50 पेटी विदेशी शराब जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। दरभंगा में सड़क किनारे मिला प्रतिबंधित मांस। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। लोगों में आक्रोश। कैशकांड में आरोपी कांग्रेस के निलंबित विधायकों पर बड़ी सुनवाई। स्पीकर कोर्ट में सदस्यता समाप्ति पर आ सकता है बड़ा फैसला। कांग्रेस की ओर से की गई है दल बदल की शिकायत। पश्चिम बंगाल के खेमाशोली में कुड़मी जाति का आंदोलन जारी। एसटी के शामिल करने की मांग पर 50 घंटे से अधिक समय से रेल ट्रैक और एनएच जाम। झारखंड से बंगाल जाने में परेशानी। सीएम नीतीश कुमार करेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार की समीक्षा बैठक। विभाग के मंत्री और अधिकारी होंगे शामिल। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में मच्छरों से बचाव के लिए की गई फॉगिंग। लोगों से साफ सफाई रखने की अपील। फतुहा रेलवे यार्ड से गायब चीनी लदा ट्रक। नालंदा के बेना थाना इलाके से बरामद। ट्रक से 9 लाख रुपए की चीनी गायब। बेगूसराय के बरौनी फ्लैग रेलवे गुमटी पर बड़ा हादसा टला। रेल फाटक के खुला रहते आ गई मालगाड़ी। मधुबनी के जयनगर में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में उत्साह। चला रहा जनसंपर्क अभियान। मुंगेर के महेशपुर गंगा घाट पर महाआरती। सेवा पखवाड़ा के तहत बीजेपी नेताओं ने किया आयोजन। जमुई के केशवपुर गांव में डायरिया ने पसारा पांव। 9 साल के बच्चे की मौत। एक ही परिवार के 5 लोग बीमार। सिवान के हथौड़ा गांव में एक शिक्षक की मौत। सड़क हादसे में गई जान। अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। मधुबनी में एसएसबी के जवान सुरक्षा को लेकर अलर्ट। गोड्डा में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के विरोध का असर। एनएच 133 पर तेजी से शुरू हुआ मिट्टी भराई का काम। रामगढ़ के सौंदा बस्ती में सोना चांदी की सफाई के बहाने 8 लाख के गहनों की ठगी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ठगी की तस्वीर। रांची में पंडरा बाजार समिति की दुकानें बदहाल। जर्जर छत से बारिश में टपकता है पानी। आलू और प्याज सड़ने से नुकसान उठाने को मजबूर किसान। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 9 आरोपियों की जमानत रद्द। 3 डेट से कोर्ट में रही गैरहाजिर। नन बेलेबल वारंट जारी। लखीसराय के लहुआरा गांव में प्रेमी की ग्रामीणों ने की पिटाई। पुलिस ने प्रेमी को ग्रामीणों के चंगुल से कराया मुक्त। लड़की के परिजनों ने प्रेमी को बुलाकर की पिटाई।
बांका में अगवा कर नाबालिग युवती से 6 दिनों तक रेप का सनसनीखेज मामला। आरोपी ने शारीरिक शोषण करने के बाद युवती को छोड़ा, मांग में भरा सिंदूर। स्कूल जाने के दौरान अपराधी ने सड़क से खींचकर बोलेरो पर बिठाया, पड़ोस के ही युवक पर अपहरण पर रेप का आरोप, आरोपी युवक फरार। मौके से खोखा भी बरामद। महाराजगंज थाना के पसनौली गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव। मटियाने इलाके में 2 स्कूटी सवार 4 अपराधियों ने की जमकर फायरिंग। अपराधियों ने 4 किलोमीटर के दायरे में की फायरिंग, गोलीबारी कर फरार हुए स्कूटी सवार बदमाश। अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी। छपरा के जलालपुर में छात्र के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी, एक छात्र की हुई मौत। छपरा के जलालपुर में छात्र की चाकू लगने से मौत के बाद जोरदार हंगामा, आक्रोशित लोगों ने की स्कूल में जमकर तोड़फोड़। छपरा के जलालपुर में छात्र की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव, चायपाली गांव के लोगों ने आरोपी के घर पर किया हमला। ड्रोन के जरिए मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई। गंगा के दियारा इलाके में 4 देसी शराब की भट्टे ध्वस्त। वैशाली के लालगंज में शराब माफियाओं ने बना दिया स्कूल को शराब गोदाम, ताला तोड़कर लगा दिया अपना ताला। वैशाली के लालगंज में स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब माफियाओं ने स्कूल में छिपाई थी खेप। ग्रामीण और शिक्षकों ने पुलिस को दी सूचना। रांची में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। रातू इलाके में छापेमारी के दौरान 1000 पेटी शराब जब्त, रिफिलिंग कर बिहार में की जानी थी सप्लाई। बनारस में गंगा के बाद बगहा के हरहा नदी में मिली सकरमाउथ कैटफिश मछली। अजीबोगरीब मछली मिलने के बाद देखने के लिए पहुंचे लोग। दानापुर के मनेर में नकाबपोश अपराधियों ने किया स्कूली छात्रा का अपहरण। दानापुर के चांदमारी में छात्रा को छोड़ा, पिता ने दर्ज कराया केस। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में पेट्रोल पंप मालिक ने धारदार हथियार से पत्नी की हत्या की, बचाव करने गया बेटा भी जख्मी। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में पेट्रोल पंप के मालिक ने पत्नी की हत्या के बाद की सुसाइड, ट्रेन से कूदकर कटकर दे दी जान। मनेर पुलिस ने 5 लाख रुपए के मोबाइल चोरी कांड का किया खुलासा, एक अपराधी को किया गया गिरफ्तार। सिवान में बिहार यूपी बॉर्डर शिकरपुर चेकपोस्ट पर 40 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद, 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची में नगर निगम की लापरवाही, बुजुर्ग की खुले नाले में गिरकर मौत। सिवान में पुलिस अभिरक्षा में मोबाइल से बात करता दिखा आरोपी, हाथ में हथकड़ी और कान में मोबाइल। सदर अस्पताल में चेकअप कराने पहुंची थी पुलिस। गोड्डा के साकेतपुरी मोहल्ले में मकान मालिक पर किराएदार का गंभीर आरोप, नहाने गई युवती को वेंटिलेटर से देखने का आरोप। पाकुड़ में गिट्टी लदे 2 ट्रक जब्त, एक ओवरलोडेड ट्रक जब्त, दूसरे ट्रक के पास से नहीं थे माइनिंग से जुड़े कागजात। गिरिडीह के उदानाबाद में एक बड़ी फैक्ट्री में लूट की घटना आई सामने। गार्ड को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर, केबल, इन्वर्टर और बैटरी ले भागे लुटेरे। पटना सिटी के माल सलामी में किराना दुकान में भीषण चोरी, छत तोड़कर लाखों का सामान ले भागे चोर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शेखपुरा के बंगाली मोहल्ला में एक सन की दामाद ने फोड़ी सास की आंख। मामूली विवाद के बाद गुस्से में दिया वारदात को अंजाम। बगहा के हरनाटांड के बैरिया कला में आदमखोर बाघ का आतंक जारी। बाघ ने एक किसान को मार डाला, लोगों में दहशत का माहौल। औरंगाबाद के फैसल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, जीआरपी ने ट्रैक के पास से बरामद किया शव। अररिया के जोगबनी में खुली सीमा से घुसपैठ जारी, बेरोक-टोक दिन दहाड़े बॉर्डर पार कर रहे लोग, खतरे में देश की आंतरिक सुरक्षा। गया जिले के डुमरिया में पिस्टल लेकर नर्तकी के साथ डांस करने का वीडियो आया सामने, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के चकदिलावर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। खगड़िया में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, शराब मामले में अलौली क्षेत्र से 64 लोग गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नामकुम से 4 शातिर अपराधियों को पकड़ा, महिलाओं को टारगेट कर लूटते थे मोबाइल, अपराधियों के पास से 8 मोबाइल बरामद। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान, 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़े नीतीश कुमार, तेजस्वी को सौंपे कुर्सी। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को याद दिलाई आश्रम खोलने वाली बात, कहा 2025 में तेजस्वी को सीएम बनाकर आश्रम खोलिए। शिवानंद तिवारी के बयान पर बोले नित्यानंद राय, आरजेडी के साथ गठबंधन के साथ ही जेडीयू हो गया समाप्त। शिवानंद तिवारी का बयान, आरजेडी और तेजस्वी की सोच। अमित शाह के दौरे को लेकर बोले नित्यानंद राय, शाह के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह।
दुमका में दिवंगत बिटिया के घर पहुंचे बीजेपी नेता, परिजनों को सौंपा 28 लाख का चेक। यौन शोषण की शिकार युवती की हुई थी हत्या। शिवानंद पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार, कहा नीतीश करते रहेंगे देश के लोगों की सेवा, जरूरत है तो तलाश लें दूसरा आश्रम। लालू और नीतीश से मुलाकात के बाद बोले सीताराम, येचुरी, देश को बचाना सबसे जरूरी, बीजेपी को सत्ता से दूर करना होगा। गुजरात के सूरत में नवरात्रि को लेकर महिलाओं में उत्साह, 6 महीने से कर रही गरबा की प्रैक्टिस। आजमगढ़ के इटौरा जेल में 10 कैदी निकले HIV संक्रमित, जेल में मचा हड़कंप, कैदियों की हिस्ट्री पता करने में जुटा जेल प्रशासन। इटौरा जेल के अधिकतर कैदी नहीं कराना चाहते हैं HIV जांच, जेल में बंद हैं कई महिला कैदी भी, जेल के बाद जांच में खुलासा। यूपी के इटावा में तेज बारिश और हवा का कहर, घर पर पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। इंदौर में हाई प्रोफाइल घर की लड़की ने शॉपिंग मॉल में किया जोरदार हंगामा, प्रेमी से नाराज होकर 5 मंजिला से कूदने की बार बार देती रही धमकी। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद 50 महिला कैदी अपराधी से बनी पुरोहित, रिहाई के बाद करा सकेंगे हवन और पूजन। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मधुबनी के बॉर्डर से सटे इलाके में एसएसबी के जवान सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। जयनगर स्थित बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में सीमांचल के दौरे पर आ रहे हैं। 23 तारीख को उनका किशनगंज में यहाँ सभा होनी है और उसके बाद यहाँ ये चर्चा जोरों पर है कि इस इलाके में जो खासकर जो नेपाल से सटे इलाके हैं, जो बिहार में जो नेपाल से सटे ज़िले हैं, वहाँ बॉर्डर इलाकों में खासकर नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कैसी है, इसको लेकर काफ़ी चर्चा है। और यहाँ मैं अभी आपको मधुबनी ज़िले की ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मधुबनी में जो जयनगर अनुमंडल है उसका ये मारर मार्केट बोलते हैं, ये मारर जगह है। यहाँ ये नेपाल बॉर्डर, तो ये मारर जगह जो नेपाल बॉर्डर पर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे एसएसबी के जवान हैं वो यहाँ बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। और यहाँ दोनों देशों के बीच हालांकि रोटी बेटी का संबंध है, बॉर्डर खुला होने के कारण दोनों देशों के बीच आवाजाही होती है। खासकर लोग यहाँ शॉपिंग के लिए नेपाल से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मधुबनी के ये मारर मार्केट में यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ नेपाल के मुकाबले यहाँ सामान सस्ता मिलता है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं आपकी बॉर्डर पर काफ़ी सख्ती बरती जाती है। यहाँ सुरक्षा को लेकर जवान हमेशा चौकसी बरतते हैं। अभी भी यहाँ जो लोग यहाँ मार्केट करने के बाद जो जा रहे हैं उनसे जैसे यहाँ पूछताछ की गई, जांच के बाद लोग जा रहे हैं। आप जैसे यहाँ क्या शॉपिंग के लिए आई थी इंडिया में? कपड़ा लता खरीदने के लिए, दसई के लिए, लेने के लिए। आप लोग क्या अक्सर यहाँ जो नेपाल से जयनगर आती हैं शॉपिंग के लिए? जी हाँ, अक्सर 3 महीना 15-15 दिन महीना दिन में आते ही रहते हैं। और ये यहाँ मारर में जो बॉर्डर पर ये जो एसएसबी का यहाँ देख सकते हैं कि ये चौकी है और यहाँ जवान हमेशा 24 घंटे यहाँ जो हमारे जवान हैं वो यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ ड्यूटी पर रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग जैसे आ रहे हैं, अभी जैसे ये मारर में इंडिया में मार्केटिंग करने के बाद लोग फिर वापस नेपाल जा रहे हैं, तो इनकी यहाँ जाँच हो रही है। यहाँ काफ़ी यहाँ सुरक्षा को लेकर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और यहाँ सुरक्षा बल जो है हमारे जवान जो है पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और यदि आप लग्जरी और महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं लेकिन पैसे की कमी की वजह से अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा को उत्पाद विभाग पूरा करने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको गोपालगंज आना पड़ेगा। कैसे दूर होगी आपकी निराशा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक साथ खड़ी ये गाड़ियां किसी जगह की शोभा नहीं बढ़ा रही हैं। इन गाड़ियों को नीलामी का इंतजार है और अपने नए मालिक का भी। शराब की तस्करी में जब्त इन गाड़ियों को उत्पाद विभाग की टीम जिला प्रशासन के सहयोग से नीलाम करने की तैयारी में है, जिसके लिए 27 सितंबर का दिन तय हुआ है। नीलामी प्रक्रिया में महंगी बाइक और कार समेत कुल 98 गाड़ियों को बेचने की तैयारी है। सब प्रकार का वाहन है, साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल, कार, बस है, ट्रक है, बैलगाड़ी है, सारे तरह की गाड़ियां हैं। और जो साइकिल है उसका मिनिमम प्राइस जो है वो
50 रुपये से शुरू है। इसी तरह जो है मोटरसाइकिल भी 2000 से शुरू है, 20,000 से कार शुरू है। और ये बेस प्राइस के ऊपर बोली जो सबसे अधिक बोली लगाएंगे उनको दिया जाएगा। उत्पाद विभाग की नीलामी में बाइक और कार ही नहीं, महंगे बस, ट्रक, बोलेरो और पिकअप भी शामिल है, जिसके लिए बेस प्राइस को निर्धारित भी कर दिया गया है। बाइक के लिए 2000, कार के लिए 20,000, बस के लिए 2 लाख और ट्रक के लिए 2.5 लाख रुपए की दर का निर्धारण किया गया है। 98 7 वाहन हैं जिसकी नीलामी 27 और 28 तारीख को की जाएगी। और इसका जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 24 तारीख है। तो जो भी इच्छुक लोग हैं वो 24 तक भर लें फॉर्म और 27-28 के नीलामी में भाग लें। इस नीलामी प्रक्रिया से लोग जहां सस्ते दाम में महंगी गाड़ियां खरीद सकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की कमाई भी बढ़ेगी और गाड़ियों को कबाड़ होने से बचाया जा सकेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और अब बात करते हैं पितृपक्ष की। पितरों की मुक्ति के लिए गया में पिंडदान किया जा रहा है। देश विदेश से पिंडदानी गया पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष मेले में कई परंपराएं भी निभाई जा रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पितरों के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करना उत्तम कार्य है और इसलिए पितृपक्ष के दिनों में लोग अपने पितरों को याद कर उनके नाम पर उनका पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज भी पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे धरती पर अपने वंशजों के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर सकें। पिंडदान तो सब करते हैं, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान करने का अलग महत्व है। तभी तो पिंडदान का कर्मकांड करने लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। यहाँ गया जी में जो चिता काम होता है, चिता जलता है, वहाँ पे हमारा पिताजी का पिंडदान करा रहे हैं। अब गया में भगवान के द्वारा माता पिता का उद्धार होता है, वो बैकुंठ को पार होते हैं लोग, है ना। इसी को बैकुंठ पार करने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ अपने माता पिता स्वर्गीयों के श्राद्ध के लिए आए हैं। कहाँ पर बैठे कर रहे हैं पिंडदान? बस है, हम लोग मसान घाट में कर रहे हैं। वैसे तो गया का हर कोना इतना पवित्र है कि यहाँ कहीं भी पितरों के लिए अनुष्ठान करने में कोई हर्ज नहीं है। पर इन दिनों गया में मोक्ष का एक आसरा तलाश लिया गया है। ये आसरा है शमशान, जिसे लोग अंतिम निवास भी कहते हैं। गया में पितरों के लिए शमशान में पिंडदान और तर्पण का अनुष्ठान सच में अनूठा है। अब तक शमशान में ऐसा कोई विधान नहीं देखा गया था, पर शमशान को मोक्ष स्थली के तौर पर चुनने का ये मामला इन दिनों चर्चा में है। शमशान घाट मुक्ति धाम यहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ, यहीं पे काम कर रहे हैं। अपने पिता की शांति के लिए यहाँ तर्पण करने आए हैं। पितृपक्ष का मेला लगता है 15 दिन का। मैं आया हूँ पितृपक्ष मेला कराने के लिए। हलवों में कुनकुना है, सीता देवघाट में मैं करवा रहा हूँ 16 वेदी। गया की महिमा इतनी बड़ी है कि यहाँ कहीं से भी पितरों के लिए मोक्ष का मार्ग खुल सकता है। लेकिन इस नई पहल के पीछे की मुख्य धारणा यही है कि शमशान से विदा होने वाले पूर्वजों की आत्मा सीधा यहीं से देव चरणों तक पहुँच जाए। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।